दुल्हन ना बदल जाए, दुल्हन की जगह कोई और ना आ जाए। एक बेटों को खोने के बाद दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहते थे, या फिर डर गए वो लोग, या फिर उनके घर परिवार जो है बहुत सीधा था। नीतू मैना भी बहुत ज़्यादा परेशान है, कृपया ये करके ये चीज़ें न करें। आ गया सुमित महल जी का भी रिप्लाई, क्या हाल है उनके फैमिली का और क्या हाल है उनका। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, बहुत लोग तो कमेंट ये भी करते हैं आकर के, बोलते भी हैं कि अब इस चीज़ को ख़त्म कर दो, रहने दो, मत बनाओ, क्योंकि शायद अब ज़्यादा हो गया है। बट मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि अगर जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें रह गई उन्हें भी सामने आना चाहिए। अब इतना ही हुआ कि भाई लोग, मान लो सचिन ने सिर्फ चैट वगैरह दिखा दिया, उससे सामने चीज़ें आ गई, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अभी और किसी के साथ फ्रॉड ना हो जाए और किसी से के साथ कुछ ना हो जाए, इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो अभी धीरे धीरे आने दीजिए। आप लोग बस एंजॉय करिए, इच्छा करिए और करिए। रही बात सुमित महल की, बहुत लोगों ने कहा कि सुमित महल की फैमिली, सुमित महल रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे किसी को, क्यों नहीं अपनी बात आकर के रख रहे हैं। तो उन्होंने भी अपनी चुप्पी छोड़ दी है कि भाई मैं और मेरा फैमिली जो है बहुत कुछ झेल रहे हैं इस टाइम, बहुत कुछ देख रहे हैं, क्या करें अब, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं। क्योंकि भाई एक इंसान ने बहुत सारे सपने देखे थे, सपने इसलिए देखे थे कि बहुत सारे लड़के अच्छे भी होते हैं, लड़कियां भी अच्छी होती हैं। कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी लड़के की, अभी आप लोग इंस्टाग्राम में बहुत सारे रील्स देखते होंगे कि अगर कोई ऐसे डटक है लड़की, तो उसके साथ बहुत अच्छे लोग शादी कर लेते हैं। क्यों? ये सोचते हैं कि सुंदरता हर चीज़ नहीं होती है, मैं चलिए इसका हाथ थामता हूँ। बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि लड़कियों ने, जिनके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, लड़कियां उनसे खूबसूरत होती है, शादी कर लेती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सिंगल मॉम और विडो को जो एक चोला पहनी थी, शायद वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रहा था जगत दीदी का, इसलिए शायद सुमित की फैमिली ने या सुमित ने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, मैं हाथ थाम लेता हूँ। लेकिन आज उन्हें पता है किस चीज़ से नवाजा जा रहा है, कि ये फैमिली लालची थी, ये भी लालच में आकर के ये भी फंसा होगा, इसने भी ऐसे ही लालच में आकर के फेमस होने के लिए इनको मतलब शादी कर रहा है। तो बहुत कुछ उनको भी सुनने को मिल रहा है, लेकिन वो क्या पहले ये चीज़ें मुखौटा और या पहले जो चीज़ें थी, क्या आप ही लोग जो सोचो कि कभी किसी को पता था उनके बारे में, जगत दीदी के बारे में नहीं पता था ना। सचिन जो इतना बड़ा प्यार में फंस गया, उसको पता था क्या चीज़ें, ऐसे शायद उस फैमिली को सुमित की नहीं पता था। जिस हिसाब से सुमित की महल की पूरी फैमिली तैयार हो गई कि कोई बात नहीं, जैसे कुंवारी लड़की या ऐसी लड़की, कुंवारी लड़की को हम शादी करेंगे, वो हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो पाई, उसने कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो ये तो चलो मैच्योर है, सिंगल मॉम है, इतना कुछ फेस करके आई है, ये शायद सिचुएशन समझेगी। और जरूरी नहीं है कि हम दूसरी अनमेरिड से शादी करेंगे वो हमारे घर को संभाल कर रखेगी क्या, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो उन लोगों ने शायद इसलिए सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम सबसे फेस कर लेंगे, बट चलो हम इसका हाथ थामते हैं, हम इनके साथ शादी करते हैं और एक मिसाल कायम करते हैं। शायद उनका यही थिंकिंग थी, उनकी थिंकिंग तो अच्छी थी, लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारे एंगेजमेंट के बाद या हम इस तरह के बुरी तरह फंस जाएंगे, या अपने मुंह गिर जाएंगे, या मेरी फैमिली को ये सब चीज़ें फेस करना पड़ेगा। क्यों? अगर उन्होंने अपने कहीं आस पड़ोस में, रिश्ते नातेदारों में अगर पहले तारीफ करी होगी कि ऐसी लड़की है, सोशल मीडिया में है, चलो उसके साथ बुरा हो गया तो हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम शादी करने जा रहे हैं, ठीक है, लोगों ने माना, हो गया चीज़ें। लेकिन अब वो सोचो कि वही लोग उस चैनल को बताए होंगे कि भाई ये लड़की है, इसका ये चैनल है, इसका आज वही लोग क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे होंगे कि समझ नहीं सकते उस घर की सिचुएशन और उस घर फैमिली की या सुमित महल की क्या सिचुएशन होगी। आप सोचो कि अगर वो शादी तोड़ते हैं तो भी दिक्कत होती है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और नहीं तोड़ते हैं तो भविष्य में कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि क्या होगा उनकी फैमिली के साथ, उनके साथ कि क्या किया जाएगा। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे उनकी बहन ने, उनकी सिस्टर ने जब भी एंगेजमेंट के ब्लॉग पहले डाले डिलीट करवाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग अगर सुमित महल मेरा ब्लॉग देखते हो जी, तो भाई आप लोग अपना डिसीजन सोच समझ के सबको बैठा करके ले सकते हो। बाकी हमारा कोई ओपिनियन नहीं है, शादी करोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भाई औरों की जो लाइन बिजी चल रही है, बिजी कर दिया है, वो साफ हो जाएंगी मेरे ख्याल से। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ ठीक है, जल्दी जाए गबरू जवान जी, इनको संभालें। चलिए दूसरी बात ये बात करते हैं कि
जो पहली ससुराल थी उसमें उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया, क्यों नहीं कभी बोला? क्योंकि आप लोग देखते होंगे दुरानी जी का ब्लॉग आता है कि उनके हस्बैंड भी बहुत ठीक ठाक हैं, सीधे साधे हैं बेचारे, और उनको भी सर की या कुछ दिक्कत उन्होंने बताया कि हमारे हस्बैंड को भी रहती है। एक बेटा तो वो फैमिली खो चुका था, अगर इनके पीछे लगता है या इनकी कोई सच्चाई लाता, एक तो वो कैसे सच्चाई लाते? मान लीजिए कि ये जो स्टॉक पे जा करके अपने वो कर दिया, और यहाँ पे मीडिया के सामने भी कर दिया, सोशल मीडिया में ये थी अपना रोना, तो क्या उनकी बात इतनी आगे पहुंच पाती? इतने लोग उनसे एग्री कर पाते? नहीं कर पाते ना, क्योंकि ये हर जगह फेमस हो थी और हर जगह इनकी बात जा रही थी। उनकी बात नहीं जा रही थी, उनको धमकाया भी जा रहा था। इसलिए उन लोगों ने शायद सोचा कि भैया माफ़ करो, ये जो करती, और इनको था कि भैया हमें यहाँ से बस अपने घर जाना है, अपनी बेटी को लेके जाना है, किसी तरीके इन लोगों को फंसा देना है, क्योंकि इनकी बात जो कही वाली थी कि मरने जाके, लड़ाई करके जो आई थी मरे जाके, वो चीज़ कहीं ना ये लोग उल्टा फांस दे, और कहीं इन लोगों से इस वजह से इस बंदी ने उनको चक्रव्यूह में फंसा दिया। भाई दिमाग तो है इस फैमिली के ऊपर, और दिमाग तो है इस जगत दीदी पे, कि जान दीदी पे, कि हाँ हर किसी को अपने उंगली पे नचा सकती हैं। जिस हिसाब से सचिन के साथ भी बोलती रही कि या तो ये या तो ये, नहीं तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं। आप हर एक चैट में यही देख रहे होंगे, सचिन गिड़गिड़ा रहे हैं, सचिन माफ़ी मांग रहे हैं, सचिन बेटू बेटू कह रहे हैं, लेकिन ये हमेशा उन्हें ऐसा प्रोटेक्ट किया कि ये कितना भी पागल हो, कितना जितना पागल होगा उतना हम इसका यूज करेंगे, जितना ये हमारे पीछे लगेगा हम उसका यूज करेंगे। तो इसी हिसाब से कहीं ना कहीं हुई, और इस चीज़ों से। अब रही बात नीतू मैना जी की, कि वो इतना इस समय परेशान, आप लोगों ने उनके ब्लॉग देखे होगा, अभी स्टेटस डाला है जो मीशू जी ने, कि वो कितना परेशान है। उनके ससुर जी को अटैक आया है, 3 बार बोल रहे हैं। वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि अब इन सब चीज़ों से लोग उनको ये सोच रहे हैं, उस दिन से जब से उनका लाइव और उनके हस्बैंड का ब्लॉग जब से नहीं आया, जब से वो दोनों आए थे साथ में, तो लोग यहाँ तक सोचने लगे, क्योंकि इन्होंने फिर से गेम खेला कि माफ़ी मांगने वाला जो भी चीज़ें की, पहले नहीं सोचा इन जगत दीदी जगत भैया ने कि हम उनके घर में उनके देवर को फ़ोन कर रहे हैं, उनके घर वालों को फ़ोन करके बता रहे हैं चीज़ें, उनके घर में क्या इफेक्ट पड़ेगी। बाद में सोशल मीडिया में आकर के इन्होंने माफ़ी मांगी सिर्फ अपने बचाव के लिए, लेकिन उनके घर में इफेक्ट पड़ा, उनके घर में ये चीज़ें हुई, क्योंकि वो फैमिलीदार हैं, फैमिली इतनी बड़ी उनके रहते हैं। तो वो नीतू मैना जी अपने ससुर जी की तबीयत खराब होने में और अपने उसमें लगे, लेकिन उनको निगेटिव इसलिए मिला कि भाई वो कोई ब्लॉग नहीं लेके आ पा रहे थे, कोई सफाई नहीं दे पा रहे थे। लेकिन उनका सब सब कहना है कि ना तो हम किसी से डरे हैं, ना तो हम किसी की तरफ हो गए हैं, ना तो हमें किसी से कहना है। तो भाई चलिए मानते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और ऐसी तरीके होना चाहिए। रही बात, अब बात करते हैं हमारी सारी ऑडियंस का, हमारे सभी लोगों का जो है विश्वास है, देखिए उठ चुका है। अभी तक तो मनीषा के साथ सारी फैमिली, सारी ऑडियंस, सभी लोग हैं, लेकिन अगर मनीषा किसी की नज़रों से गिरे, मतलब नज़रों से गिरने का मतलब यही है कि सचिन को इतनी जल्दी माफ़ करना, सचिन के साथ शादी करना, अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ऑडियंस को। इस वजह से ऑडियंस हमारी ये बोल रही है कि ध्यान देना, कहीं दुल्हन ना बदल जाए एकता कपूर के सीरियल के तरीके। जो भैया सचिन के ऊपर इतना विश्वास अब लोगों को नहीं रहा है, और न ही अभी है। भाई ऐसा कुछ काम होगा तभी शायद धीरे 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 कभी विश्वास बना पाएगी जनता सचिन के ऊपर। अभी तो एक भी विश्वास पेशेंट का नहीं है। तो जनता का, हमारा व्यूअर्स के हमारे प्यारे प्यारे कमेंट जो आते हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई फैमिली वाले ध्यान देना, कहीं मनीषा की जगह कोई और ना आ जाए, और टीवी सीरियल वाला एकता कपूर के जैसे दुल्हन न चेंज जाए। तो यही मैं भी कहूँगी कि प्लीज़ ढक करके मत लाइएगा, सीधे लाइएगा, देखना कि हाँ ये मेरी मनीषा है या फिर और निकले, फिर तो आप लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आपकी आँख के नीचे से, आपके नाक के नीचे से कहीं फुर हो जाए कोई और। तो चलिए, ये चीज़ें मुझे देख करके और मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ तो सच में बहुत सही है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ मुँह चेहरा जो है दुल्हन का बिल्कुल में ढकिएगा, और ओपनली तरीके लाइएगा, और कहीं ऐसी जगह ना करिएगा कि पता लगा जगत दीदी आ गई तान दी तो फिर। तो ऐसे चलिए, ये तो रोस्टिंग हो गई, ये तो मजाक हंसी मस्ती हो गई, लेकिन मैं यही कहूँगी सुमित महल जी के घर वालों से कि आप लोग जो देखिए आपके साथ हुआ वो अनजाने में हुआ, आप लोगों को नहीं पता था, शायद इतना डॉल फेस दिखाया जा रहा था, इतना महान बना जा रहा था, जिसकी वजह से आप लोग शायद ये चीज़ें नहीं देख पाए। तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अभी आपका दिल गंवारा करता है तो आप करें,
नहीं गंवारा करता है, आपकी फैमिली मेम्बर, आपके बड़े बुजुर्ग के क्या कह रहे हैं, आपके घर में क्या कह रहा है, आप वो डिसीजन लीजिए। क्योंकि देखिए अब क्या ही कर सकते हैं, जो किस्मत में होता है वही मिलता है इंसान को, उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। और शायद अब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके साथ आपके घर में आकर के कभी कुछ ऐसा कर दें या कुछ ऐसा करें, लेकिन आपको तो शायद उसी समय समझ में आ जाना चाहिए जब आपके सामने अगर वो गाली दे के बात करती थी, गाली देती थी, उसी समय आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक इंसान ऐसे गाली कैसे दे सकता है, जो इंसान ऐसे कर सकता है गाली एक औरत के लिए। पता है जो औरत गाली देगी वो औरत या तो बहुत बोल्ड होगी या तो बहुत, अब हम क्या बताएं कि वो कितनी सातिर दिमाग की और किस लेवल तक की होगी, वो दिखा क्या रही है, प्रेजेंट क्या कर रही है, समझ में आ जाता है। गाली उसी, क्योंकि गाली हमने यहाँ तक देखा है कि किसी लेडीज के मुंह से तो बहुत कम निकलता है। गाली का शब्द जो है या तो बहुत फ्रैंक है, या तो फिर बहुत बोल्ड है, या तो फिर बहुत बड़ा वो वैसा टाइप का है, तो उसी के मुंह से गालियाँ निकलेंगे। वैसे अदरवाइज किसी से गाली किसी की और लेडीज़ के मुंह से नहीं निकलती है। हाँ, रही फ्रेंड सर्कल में तो थोड़ा बहुत नॉर्मल, जो बहुत ज़्यादा फ्रैंक होती हैं लड़कियाँ वो निकाल देती हैं। बाकी कोई अपने प्रिंसेस के साथ, कोई अपने होने वाले हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ, या ऐसे कोई कैसे गालियाँ पूरे टाइम हर एक वर्ड में गाली देना, हर एक जगह जगह पे गाली देना, ये कुछ अलग हजम नहीं हुआ, अलग टाइप का नहीं लगा, तो आपको तो कहीं ना कहीं वहीं से समझ जाना चाहिए था। फिलहाल आपकी आंखें खुल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप तो हैं ही गबरू जवान, अच्छे हैं। जिस हिसाब से आप प्यार सम्मान आपकी एंगेजमेंट में आपकी पूरी फैमिली का देखा गया कि जिस हिसाब से आप पूरे सम्मान के साथ सबको आदर कर रहे थे, यहाँ तक कि हंसी जी के पेरेंट्स के लिए भी आपका सम्मान देखा गया, बेटी के लिए आपके पैर पकड़ के पैर छूना और सब चीज़ें देखी गई। जिस हिसाब से पूरा ऑल ऑफ जो चीज़ें देखी गई वो सब अच्छी लगी। फिलहाल आपको ये चीज़ें समझना होगा कि आप अच्छे हो, लेकिन नहीं, हम लोग समझ रहे हैं कि आप अच्छे हो, लेकिन ये आपको क्या मैं बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे। लेकिन ठीक है, आप गबरू जवान हो, आप संभाल सकते हो, आप ठीक हो, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन भैया बचा दो सबसे इन चीज़ों को, और घर जलने से और घर बर्बाद होने से और चीज़ों को। आप ऐसी सिचुएशन में कभी मत फंसिएगा, कभी ऐसे कहने पे मत आइएगा, कभी इन चीज़ों का सपोर्ट मत करिएगा। कभी आपके सामने ऐसी चीज़ें आए कि नहीं ये तो मैं, आपको अगर कभी ब्लैकमेल किया जाए, आपको कभी धमकाया जाए, तो कभी चीज़ों को सपोर्ट मत करिएगा, एक्शन लीजिएगा। क्योंकि आप अगर एक बार सपोर्ट कर जाएंगे, एक बार धमकी से डर जाएंगे, तो फिर आप फिर डर जाएंगे और फिर तो इन चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिएगा किसी चीज़ का। और आप एक मर्द के हिसाब से मर्द ही रहिएगा कि एक औरत आपको धमका ना सके, एक औरत आपके साथ घर वालों के साथ कुछ गलत ना करे और वहाँ रह के कुछ गलत ना कर पाए। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, वो चीज़ आप समझ सकते हो। मेरा बस यही मैसेज था आपको कि आपको ये जो मैसेज आया OIT पे वो सुन करके अच्छा लगा। काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए थे कि भाई क्यों नहीं आ रहा है आपका मैसेज, कोई आपकी ओपिनियन क्यों नहीं आ रही, आपका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपकी फैमिली क्या सोच रही है, वो चीज़ें सबको पता चल गई धीरे धीरे कि हाँ आप ठीक है, आपकी फैमिली और आप किस दौर से गुजर रहे हो, क्या क्या सोच रहे हो। तो वो चलिए, अगर आप लोगों को यही लगता है तो आप लोग जो मन हो वो करो, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कमेंट जरूर करिएगा।